द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। विस्तृत कथासार डिटेल्ड प्लॉट इन हिंदी। लेखिका अरुंधति रॉय। प्रकाशन वर्ष 1997। स्थान अयमेनम केरल। एक प्रारंभिक पृष्ठभूमि। उपन्यास की कहानी केरल के अयमेनम गांव में घटित होती है। यह कहानी दो जुड़वा बच्चों एस्था और राहेल के इर्द गिर्द घूमती है। कथा वर्तमान और अतीत के बीच बार बार चलती है। नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। कहानी की शुरुआत एक 993 में होती है, जब राहेल 23 साल बाद अमेरिका से अयमेनम लौटती है। उसका भाई एस्था मानसिक रूप से टूटा हुआ है और चुप्पी साधे रहता है। 2 परिवार और पात्र। अम्मू, जुड़वा बच्चों की माँ, जिसने असफल विवाह के बाद मायके में शरण ली। चाको, अम्मू का भाई, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा लेकिन जीवन में असफल। बेबी कोचम्मा, चाची, जो अंदर से ईर्ष्यालु और कटु है। सोफी मोल, चाको की बेटी, जो इंग्लैंड से आती है। वेलुथा, एक अछूत दलित बढ़ई जो कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ा है। 3 अम्मू और वेलुथा का प्रेम। अम्मू और वेलुथा के बीच गुप्त प्रेम संबंध बनता है, लेकिन समाज की जाति व्यवस्था इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती। वेलुथा एक दलित है और अम्मू एक उच्चवर्गीय सीरियन क्रिश्चियन परिवार से है। उनका संबंध लव लॉज को तोड़ता है। ग्रेटर देन लव लॉज, हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच। चैप्टर 4 त्रासदी। सोफी मोल की मृत्यु। सोफी मोल इंग्लैंड से आती है। एक दिन एस्था, राहेल और सोफी घर से भागकर नदी पार करने जाते हैं। नाव पलट जाती है और सोफी मोल डूबकर मर जाती है। यह घटना पूरे परिवार को हिला देती है। 5 झूठा आरोप और वेलुथा की मृत्यु। बेबी कोचम्मा अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलती है कि वेलुथा ने अम्मू और बच्चों का अपहरण किया। पुलिस वेलुथा को बुरी तरह पीटती है और हिरासत में उसकी मृत्यु हो जाती है। बच्चों से भी जबरन झूठी गवाही दिलवाई जाती है। यह अन्याय कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ है। 6 एस्था और राहेल का मानसिक विखंडन। सोफी की मृत्यु और वेलुथा की हत्या के बाद अम्मू को घर से निकाल दिया जाता है। अम्मू की मृत्यु अकेलेपन में हो जाती है। एस्था को पिता के पास भेज दिया जाता है। राहेल अमेरिका चली जाती है। दोनों जुड़वा बच्चों का जीवन बिखर जाता है। 7 अंत। छोटी चीजों का भगवान। अंत में एक 993 में एस्था और राहेल फिर से मिलते हैं। दोनों के बीच एक गहरा, भावनात्मक और विवादास्पद संबंध बनता है। ये प्रेम नहीं, बल्कि टूटे हुए आत्माओं का सहारा है। एक ऐसी दुनिया में जहां बड़ी चीजें समाज, जाति, राजनीति छोटी चीजों निर्दोष प्रेम, बचपन को कुचल देती हैं। उपन्यास के मुख्य विषय 1 जाति व्यवस्था और सामाजिक अन्याय। 2 उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभाव। 3 मासूमियत का विनाश। 4 परिवार और पितृसत्ता। 5 लव लॉज का उल्लंघन। शैली स्टाइल नॉन लीनियर नरेशन। प्रतीकों का प्रयोग। नदी, बारिश, कीट पतंगे, बच्चों की दृष्टि से संसार का चित्रण। भाषा में काव्यात्मकता।